क्या ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म होने वाला है? क्या महीनों से चल रहा मिडिल ईस्ट अब शांति की ओर बढ़ रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे पर मिसाइलें दागने वाले देश अब बातचीत की मेज पर बैठने को तैयार दिख रहे हैं? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। कहानी इतनी सीधी नहीं है। एक तरफ सीज फायर की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ ईरान अमेरिका पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा रहा है। तेल की कीमतें उछल रही हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज दुनिया की चिंता बना हुआ है और पूरा विश्व इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि आखिर मिडिल ईस्ट में चल क्या रहा है। आज इस पूरे संकट को समझेंगे शुरू से अंत तक। 2026 की शुरुआत में दुनिया ने मिडिल ईस्ट में तनाव का ऐसा दौर देखा जिसने पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक संकट का रूप ले लिया। इस संघर्ष का सबसे बड़ा कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्र में उसका बढ़ता प्रभाव और अमेरिका इजरायल की सुरक्षा चिंताएं थीं। फरवरी और मार्च के दौरान हालात इतने बिगड़े कि सैन्य कार्रवाई तक की नौबत आ गई। अमेरिका और इजरायल ने ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमले किए, जबकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को यह डर दिखा दिया कि कहीं मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध में न बदल जाए। स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज विवाद के केंद्र में आ गया। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान ने इस मार्ग पर दबाव बनाना शुरू किया और अमेरिका ने इसे वैश्विक व्यापार के लिए खतरा बताया। अगर ये जलमार्ग पूरी तरह से बंद हो जाता तो दुनिया भर में तेल की कीमतों में विस्फोटक वृद्धि हो सकती थी और कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती। यही वजह है कि यह संघर्ष केवल ईरान और अमेरिका का मामला नहीं रहा बल्कि पूरी दुनिया की चिंता बन गया। अब इसके बाद पाकिस्तान, ओमान, कतर और अन्य देशों की मध्यस्थता से बातचीत की कोशिशें शुरू हुई। कई दौर की वार्ताओं के बाद एक अस्थायी सीजफायर फ्रेमवर्क सामने आया। इस प्रस्ताव में युद्ध रोकना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज को दोबारा खोलना, परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करना और प्रतिबंधों में संभावित राहत जैसे मुद्दे शामिल किए गए। अमेरिका यह चाहता है कि ईरान परमाणु हथियारों की दिशा में बढ़ना बंद करे, जबकि ईरान चाहता है कि उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं और उसके फ्रीज किए गए अरबों डॉलर के फंड जारी किए जाए। यही वजह है कि पिछले कुछ हफ्तों में सीज फायर शब्द लगातार चर्चा में हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वास्तव में शांति स्थापित हो गई है? जवाब है अभी नहीं, क्योंकि जिस समय शांति वार्ता चल रही थी उसी दौरान अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में कुछ सैन्य कार्रवाई की जिसे उसने आत्मरक्षा बताया। ईरान ने इसे सीजफायर का उल्लंघन कहा और कड़ी प्रतिक्रिया दी। इसके बाद फिर से तनाव बढ़ गया, यानी बातचीत जारी है लेकिन भरोसे का संकट अभी भी बना हुआ है। दरअसल सबसे बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर है। अमेरिका और उसके सहयोगी चाहते हैं कि ईरान यूरेनियम संवर्धन को सीमित करे और परमाणु हथियार विकसित करने की किसी भी संभावना को खत्म करे। दूसरी तरफ ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। इसी मुद्दे पर वर्षों से टकराव चलता आया है और वर्तमान संकट भी उसी का विस्तार माना जा रहा है। इस संघर्ष का एक बड़ा आर्थिक पहलू भी सामने आया। जैसे ही तनाव बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जाने लगी। निवेशकों को डर है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज में कोई बड़ा व्यवधान हुआ तो वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो जाएगी। इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयातित तेल पर निर्भर है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह समझौता स्थायी शांति में बदल सकता है? एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि रास्ता अभी लंबा है। दोनों देशों के बीच दशकों पुराना अविश्वास मौजूद है। अमेरिका सुरक्षा गारंटी चाहता है जबकि ईरान प्रतिबंधों से राहत और आर्थिक पुनर्निर्माण की मांग कर रहा है। इसीलिए केवल सीजफायर की घोषणा से समस्या खत्म नहीं होगी। असली चुनौती एक ऐसे समझौते की है जिस पर दोनों पक्ष लंबे समय तक कायम रह सकें। मिडिल ईस्ट का ये संकट केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है। इसका असर इजरायल, लेबनान, यमन, खाड़ी देशों और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।
यही वजह है कि चीन, यूरोपीय देश और संयुक्त राष्ट्र भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि युद्ध पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, लेकिन युद्ध और शांति के बीच एक नाजुक सी रेखा खींची गई है। बातचीत चल रही है, सीजफायर लागू है, लेकिन जमीन पर तनाव आज भी मौजूद है। एक छोटी सी चूक पूरे क्षेत्र को फिर से युद्ध की आग में झोंक सकती है और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजरें वॉशिंगटन, तेहरान और मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ लिया गया हर फैसला सिर्फ एक क्षेत्र नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है।